यही तो मीडिया में फ़र्क है कि आप प्रश्न क्या कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े होकर युवाओं को प्रश्न करने के जो आप हिंदू मुस्लिम प्रश्न कर रहे हैं, मुद्दा बनना देना तो यही अगर मीडिया सुधर जाए तो मुझे लगता है आधे देश में जो अफवाह फैल रहा है अफवाह ना फैले। तो प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं पहले आप खुद से सोचिए, यहाँ जो मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, जो एजुकेशन का मुद्दा है, जो देश के भविष्य का मुद्दा है, वो छोड़ के आप हिंदू मुस्लिम के मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। तो गलत तो यहाँ आप, ये प्रश्न आपको यहाँ नहीं करना चाहिए। क्या 25 दिन से कोई आया जवाब दे रहे हैं? यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। सवाल ये कि सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है। सरकार 25 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रही है। क्या बाहर के देश के लोग हैं, आप भी देश के लोग हैं ना, आप भी नौजवान इसी देश के हैं ना, तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है। तो कुल मिला के जो मीडिया भाई लोग हैं, ये आपका काम बनता है कि आप ये मुद्दा उठाएं, आपने मीडिया चैनल पे दिखाए। सवाल आपको सरकार से करना चाहिए, ये नौबत ही क्यों आई हम लोग यहाँ पे अनशन करना पड़ रहा है, ये नौबत ही क्यों आई युवा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फ्लॉप है। मैं भी एक छात्र थी और मैं भी स्टूडेंट्स की पीड़ा और दर्द समझती हूँ। आज मैं यहाँ पे युवा सांसद के रूप में आई हूँ। सांसद तो हूँ मैं, हम लोग का सिर्फ सांसद में बैठना काम नहीं है, हम लोग का काम ये कि युवाओं के बीच में उनके मुद्दे उठाना, उनके साथ में कदम से कदम लाने का भी काम है। तो वही आज हम और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं। मैम, आपको क्या लगता है जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, सेकुलर कंट्री भारत है, क्या इस तरह की प्रोटेस्ट की कोई महत्व नहीं है? जब जैसे न धर्मेंद्र प्रधान बयान दे रहे हैं, उल्टा हम जो बैठे हैं उनको देशद्रोही कह रहे हैं। पीएम मोदी जो महिलाओं की, बच्चियों की बात करते हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। अगर इम्पोर्टेंस नहीं होता, मुझे लगता है आप यहाँ होते ना मुझसे प्रश्न नहीं कर रहे होते। मुझे लगता है आज करोड़ों युवा हमारे साथ है जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फ़ोन करके सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज युवा की बात है और नौजवानों की बात तो हमारे भविष्य की बात है। हर कोई हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो सत्ता में बैठे लोग हैं। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, सरकार नहीं सुन रही है। इस्तीफा देने से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो होगी ना, शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, जिम्मेदारी की बात हो रही है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है। क्या 25 दिन से कोई आया जवाब दे रहे हैं? यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। देखिए, कोई सरकार कमजोर कब होती है, जो वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जो अपनी गलतियों को मान ले। तो ये मैं यही कहूँगा, अपनी गलतियों को मान ले तो कमजोर नहीं होंगे, मजबूत होंगे। हंगर स्ट्राइक बड़ी तादाद के साथ 20 तारीख को संसद चलो मार्च में ज्वाइन करेंगी? जी बिल्कुल, पूरा युवा इस प्रोटेस्ट के साथ है और हम लोग 20 तारीख को सबके साथ जाएंगे। मैम, हंगर स्ट्राइक के 17 दिन हो गए, सोनम वांगचुक की लगातार तबीयत खराब हो रही है, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन यहाँ मिलने तक नहीं आया है। Also adding to this, there is a critic of Samajwadi Party that said it took very long for Samajwadi Party to extend their solidarity. What do you have to respond on this? देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन पहले आ रहा है, कौन पहले प्रोटेस्ट में आ रहा है। सवाल ये कि सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है। सरकार 25 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रही है। क्या बाहर के देश के लोग हैं, आप भी देश के लोग हैं ना, आप भी नौजवान इसी देश के हैं ना, तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है। अगर ये जो आज अनशन हो रहा है, अगर सरकार जवाब देती तो आज ये अनशन नहीं हो रहा होता। तो कुल मिला के जो मीडिया भाई लोग हैं, ये आपका काम बनता है कि आप ये मुद्दा उठाएं, आपने मीडिया चैनल पे दिखाए कि सरकार जवाब दे ही नहीं है। और जो मैं ये कहती हूँ कि जवाबदेही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, लेकिन ये या तो हम ये मान लें कि सरकार में बार बार सवाल करो, ये सरकार कभी जवाब नहीं देती है, हमको सिर्फ सन्नाटा वाली जवाब मिलता है। तो सवाल सरकार पे उठना चाहिए, सवाल आपको सरकार से करना चाहिए। ये नौबत ही क्यों आई हम लोग यहाँ पे अनशन करना पड़ रहा है, ये नौबत ही क्यों आई युवा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फ्लॉप है। बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार भर्तियाँ जो रद्द हो जा रही है, इसका सवाल जवाब करना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी की बात है यहाँ पे। सोनम वांगचुक की तबीयत जो खराब हो रही है, उस पर कुछ कहना चाहिए। In this, you come from the state of Uttar Pradesh. In the state of Uttar Pradesh, there have been posters targeting your party chief Akhilesh Yadav and late Mulayam Singh. The party is saying about the communal riots in Dil Mein Babar and Muh Mein Ram and all those things in the case of Ram Mandir donation theft. How do you respond to that? यही तो मीडिया में फ़र्क है कि आप प्रश्न क्या कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े होकर युवाओं को प्रश्न करने के जो आप हिंदू मुस्लिम प्रश्न कर रहे हैं, मुद्दा बनना देना तो यही अगर मीडिया सुधर जाए तो मुझे लगता है आधे देश में जो अफवाह फैल रहा है अफवाह ना फैले। तो प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं पहले आप खुद से सोचिए, यहाँ जो मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, जो एजुकेशन का मुद्दा है, जो देश के भविष्य का मुद्दा है, वो छोड़ के आप हिंदू मुस्लिम के मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। तो गलत तो यहाँ आप, ये प्रश्न आपको यहाँ नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट ज्वाइन करने का डिसीजन आपका इंडिपेंडेंट है या पार्टी ने आपको भेजा है?
जी देखिए, ये डिसीजन हमारा भी, हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा युवाओं को साथ लेकर चलते हैं और मुझे लगता है खुशी होती है कि समाजवादी पार्टी में सबसे यंगेस्ट मेल पुष्पेंद्र सरोज जी है, फीमेल यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो इसी पार्टी ने युवा सांसद 2-2 दिया है आपको, तो हमें मुझे कहने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी युवाओं को हमेशा साथ लेकर चलती है और आगे बढ़ाती है। जो बिना बिजली के पढ़ते हैं, जो पसीने में पढ़ते हैं, जो दोस्तों की शादी में नहीं जाते, जो त्योहार में नहीं जाते और अपनी माता पिता से क्या कहते हैं माँ अगर इस बार एग्जाम हो गया मैं वापस क्लियर करके आऊंगा। लेकिन जो वही एग्जाम और वही परीक्षा विवादित में चला जाए तो हर एक युवा के मुंह से बात निकलती है कि हमारी मेहनत की क्या कीमत है। ये आज मैं नौजवान कह रहा है, आज मैं केवल परीक्षा की बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं उस विश्वास की बात कर रही हूँ जिस पर लाखों परिवार टिका है। एक हमारा किसान भाई जो दिन रात किसानी करता है, एक हमारा मजदूर भाई जो दिन रात पसीना बहाता है, और एक वो माँ जो खर्च नहीं करती है, और वो पिता जो अपने सपने पूरे नहीं करता ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। जब उसी के बच्चों के सामने बार बार पेपर रद्द हो जाता है, सोचिए उस घर का क्या माहौल होता होगा। वो परिवार टूट जाता है। जब परीक्षा लीक होता है तो छात्र का परिवार सिर्फ छात्र नहीं टूटता है, पूरा परिवार टूट जाता है। शिक्षा केवल डिग्री नहीं देती, शिक्षा हमें मान सम्मान देता है, शिक्षा हमें बराबरी का हक देता है, शिक्षा हमें रास्ता दिखाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब यह नहीं है कि परीक्षा करा देना, परीक्षा के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए और फेयर कंपटीशन भी होना चाहिए। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, लाखों युवाओं की आवाज आ रही है मेरे कानों तक कि हमें विशेष सुविधा नहीं चाहिए, हमें निष्पक्ष हमें अवसर चाहिए। वो निष्पक्ष अवसर हमें नहीं मिल रहा है। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, कुर्सी सरकार कभी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। अगर इस देश में कुछ परमानेंट है तो जनता और युवा है, और जो सरकार लगातार आपके सपनों को कुचलने का काम कर रही है, जनता हिसाब किताब लेगी इनका। मैं आपके बीच में खड़ी हूं, मैं कहूंगी ताज और तख्त सदा किसी के नहीं रहते, वक्त फैसला कभी जैसे नहीं होते। जनता उखाड़ खेलती है ऐसे लोगों को जो अपने जुबान के पक्के नहीं होते। तो किसी और बच्चे का वेट करेंगे कि कोई बच्चा अपना जिंदगी से हार मान ले। ये आज युवा जो लोग जितने यहाँ बैठे हैं, ये आपके भविष्य की बात हो रही है, आप देश का भविष्य है। आप इसी भविष्य को ये लोग नकार रहे, जनता इनको भी नकार देगी, एक बार याद रखिएगा। मैं कॉकरोच शब्द कुछ कहना चाहूंगी। कुछ लोगों ने कॉकरोच शब्द को अपमान कहा होगा, लेकिन उसी कॉकरोच शब्द को यहाँ के युवा ने सम्मान दे दिया है। इतिहास गवाह है, जिस व्यक्ति को लोग कमजोर समझते हैं वही बदलाव की बड़ी ताकत बन जाता है। तो बार बार कुछ लोगों हम बार खड़े होकर देखते रहना। आप लोग इस देश की बड़ी संपत्ति खजाना नहीं होती है, इस देश का युवा होता है। और जब युवा बार बार रोने लगे तो देश बीमार हो जाता है, याद रखिए। मैं आपसे संकल्प लेती हूं कि आपको गुस्सा दिखाना है, नफरत नहीं दिखाना है। आपको यहाँ पे आवाज उठाने, हिंसा नहीं दिखाना है, क्योंकि आपकी हमारी ताकत यही है कि हम सही और सही रास्ते पे चल रहे हैं। मैं आपसे ये भी कहूंगी कि इनको जवाब देना है कि जो सपनों को बेच रहे हैं उनसे ज्यादा मजबूत जो सपनों के लिए लड़ रहे हैं वो मजबूत होते हैं। जब आप लोग अपना विश्वास तोड़ देंगे, खो देंगे, तो आने वाला भविष्य का भी सपना टूट जाएगा। आज हमारा देश में सिर्फ नौजवान खत्म नहीं हो रहे हैं, उनके वादे नहीं देखे जा रहे हैं। आप
इस देश के डॉक्टर को भी खो रहे हैं, आज इस देश के वैज्ञानिक को भी खो रहे हैं, आज इस देश के आप शिक्षक को भी खो रहे हैं और नौजवान के भविष्य को भी खो रहे हैं। ये आज कोई पॉलिटिकल यहाँ पे एजेंडा नहीं है, ये युवाओं का मंच है, सबको मैं कह रही हूँ यहाँ पे। आज हम युवाओं के लिए खड़े हैं, आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं। डरना नहीं, रुकना नहीं, संघर्ष करते रहना, संघर्ष करते करते आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। आज आपके बीच में मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं युवा के रूप में खड़ी हूँ, मैं सदन में भी आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर भी उठाऊंगी आपकी आवाज। संघर्ष करते रहना है, हम लोग को बांटने का काम करेंगे, हम लोग नफरत फैलाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग को डट रहना है क्योंकि हम सही हैं, हम कभी गलत नहीं रहे। आज मुझे यहाँ खुशी हो रही है कि हमारा युवा खुद खड़ा है यहाँ पे। आज जो आप लोग ये काम कर रहे हैं, वो ये काम को जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पा रही कुर्सी पे बैठ के। मैं आप सबसे कहती हूँ, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम आपके साथ खड़े और रहेंगे। मैं पूरी यहाँ पे किसी के पूरी पार्टी और व्यक्ति पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ, आपके संघर्ष को धन्यवाद करती हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आगे भी रहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश 20 जुलाई को जो मार्च है, हम सब उनके साथ है, क्योंकि नौजवानों की बात है और जब युवा की बात आती है तो हम लोग कहीं पीछे हटने वाले मुझे नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।